नमस्कार, गंगाजल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आभा सोनी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जोधपुर क्षेत्रीय इकाई ने भारी मात्रा में अफीम और नकदी बरामद करते हुए 3 जनों को गिरफ्तार किया है और 2 कारें सीज की है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि अफीम मध्य प्रदेश के नीमच से लाई गई थी और इसे नागौर पहुंचाया जाना था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जोधपुर जोन के जोनल डायरेक्टर उगमदान चारण ने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक विशेष गुप्त सूचना के आधार पर भोपालगढ़ तहसील के गांव आसोप में गोटन तिराहा पर केशव हॉस्पिटल के नज़दीक एक हुंडई कार से 7 किलो 960 ग्राम अफीम बरामद किया। इसी से संबंधित एक ऑल्टो कार भी भीलवाड़ा पुलिस के सहयोग से सीज की गई है, जिससे 3,52,000 रुपये बरामद किए गए। इस मामले में 3 जनों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 2 जने भंवरलाल बिश्नोई और लेखराज पांचोड़ी तहसील व पुलिस थाना खींवसर जिला नागौर के रहने वाले हैं। तीसरा व्यक्ति भंवरलाल गुर्जर जो कि गांव भिखांडा तहसील जावड़ जिला नीमच मध्य प्रदेश का रहने वाला है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मध्य प्रदेश के नीमच से अफीम लाने का धंधा चल रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तस्करी के इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए पूरे प्रयास कर रहा है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी से पता चला है कि पश्चिमी राजस्थान अफीम के धंधे का बहुत बड़ा हब बनता जा रहा है। इसको खत्म करने के लिए बहुत बड़े प्रयासों की आवश्यकता है। चारण ने इस केस में एसपी जोधपुर ग्रामीण, एसपी अजमेर और एसपी भीलवाड़ा तथा उनकी टीम के सहयोग के लिए आभार जताया है। मादक पदार्थों की तस्करी का नेटवर्क तोड़ने में आमजन भी सहयोग कर सकते हैं। जोधपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कार्यालय सेक्टर 18E चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में है और वहां का बेसिक टेलीफोन नंबर है 029127104333। अगर आपके पास कोई सूचना हो तो इस नंबर पर दे सकते हैं। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। आवाज अभियान के तहत जवाहर कॉलोनी खींचन में फलौदी डीएसपी पारस सोनी, फलौदी थानाधिकारी सुरेश चौधरी और उप निरीक्षक गिरधारी राम ने महिलाओं को महिला अत्याचार से संबंधित कानूनों की जानकारी दी। एसपी ग्रामीण राहुल बारहट के अनुसार महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों की रोकथाम और महिला बालिकाओं की जागृति के लिए, महिलाओं के सम्मान व स्वाभिमान की रक्षा के लिए तथा त्वरित गति से न्याय के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। खींचन में हुए कार्यक्रम में आशा सहयोगिनियों व ग्रामीण महिलाएं मौजूद रही। अधिकारियों ने महिलाओं को बाल विवाह, दहेज प्रताड़ना, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा व महिलाओं से संबंधित कुरीतियों के बारे में जानकारी देकर इनके कानूनी प्रावधानों के बारे में अवगत करवाया। महिला शिक्षा व बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए महिलाओं से संबंधित कानूनों की जानकारी दी गई। आज देश की पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती थी। कृतज्ञ राष्ट्र ने दोनों नेताओं को याद कर श्रद्धांजलि दी। ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व पूर्व गृह मंत्री सरदार पटेल जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर कांग्रेस नेता महेश व्यास, वरिष्ठ नेता प्रकाश चंद छंगानी, श्री गोपाल व्यास एडवोकेट अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, नगरपालिका उपाध्यक्ष सलीम नागौरी, पार्षद अशोक बोहरा, अरुण मेघवाल, हरेंद्र सिंह, घीसूलाल चौरडिया व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अब्दुल कलाम ननेऊ, एडवोकेट गोवर्धन जयपाल, अशोक मेघवाल, हितेश थानवी, दिलीप चौहान, चंदन मेघवाल और भूम राजगुचिया आदि उपस्थित थे। बाप कस्बे में शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि व सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। इस मौके पर प्रवक्ता नंद किशोर तंवर, पूर्व सरपंच चारनाई हैदर अली, सोशल मीडिया संयोजक हबीब मेहर, पवन चौधरी और जमाल खान आदि उपस्थित थे। मांडला खुर्द के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में भी दोनों महान नेताओं को स्मरण किया गया। राज्य स्तरीय पुरस्कृत शिक्षक हरदेव पालीवाल ने नेताओं के जीवन परिचय पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखंडित भारत की 565 रियासतों को एक करके भारत की एकता और सुदृढ़ता को निश्चित किया। इस अवसर पर शिक्षा साथी शिवशंकर जायसवाल, हुक्मीचंद पालीवाल, दिनेश प्रजापत, अंबाराम मेघवाल, महेंद्र, नरेंद्र गांधी आदि उपस्थित थे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलू पाबूजी देचू में भी नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर प्रधानाचार्य बाबूलाल शर्मा, व्याख्याता आसूराम, दुर्गाराम बेरठ, राजीव कुमार, लक्ष्मण चौहान सहित सभी शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन दुर्गाराम बेरठ ने किया। फलौदी से बीकानेर जाने वाले सड़क मार्ग पर एक ट्रेलर पलट जाने से उसमें भरे वनस्पति घी और तेल के पीपे बिखर गए। ट्रेलर पलटने से काफी नुकसान हुआ, लेकिन चालक और खलासी सुरक्षित बच गए। चालक छिंद्रपाल सिंह ने बताया कि वो पंजाब के मलोट का रहने वाला है। वो कांडला से वनस्पति घी व तेल के पीपे भरकर रवाना हुआ था। फलौदी से करीब 10 किलोमीटर आगे आने पर ट्रेलर पलट गया, जिससे सारे पीपे बिखर गए और काफी मात्रा में घी तेल बह गया।
उसे जम्मू जाना था। बचे हुए घी तेल को समेटने और दूसरे ट्रेलर में ले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज द्वारा शुक्रवार को महाराज अजमेर जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। समाज के अध्यक्ष जेठमल कडेल ने बताया कि शिविर का शुभारंभ डॉक्टर अश्वनी जबड़ा ने अजमेर महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में 2 महिलाओं सहित 21 जनों ने रक्तदान किया। सरकारी अस्पताल की मेडिकल टीम डॉक्टर सुनीता सोनी, डॉक्टर अश्विनी सोनी, पूर्णमल मौसून, अशोक कडेल और कुसुम ने रक्त संग्रहण किया। शिविर में श्री गोपाल ढल्ला, बाबूलाल मौसून, पार्षद ओम प्रकाश कडेल और चतुर्भुज सोनी, जेठमल कडेल, तहसील अध्यक्ष सुनील कडेल, धर्मेंद्र सजवाणिया, वासुदेव ढल्ला, झमरीलाल ढल्ला, सुखदेव कडेल, किशोर कडेल, जगदीश जबड़ा, महेश कडेल सहित काफ़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे। महेश कडेल ने 35वीं बार रक्तदान किया है। हरिजन बस्ती स्थित अंबेडकर भवन में आज वाल्मीकि जयंती पर रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में 13 यूनिट रक्तदान किया गया। इस अवसर पर सरकारी अस्पताल ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर सुनीता सोनी, लैब टेक्नीशियन सुरेश माली आदि ने रक्त संग्रहण किया। इस अवसर पर रमेश व्यास, जयराम गज्जा, विजय लखन, जसराज लखन, अजय लखन, संतोष लखन, जीतू हरिजन, शिवा, जीतू और भाव आदि युवा उपस्थित। बालेसर क्षेत्र में लगातार हो रही लूट की घटनाओं को लेकर व्यापारियों में भारी मात्रा में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर शनिवार सुबह से ही व्यापारी वर्ग के साथ ग्रामीण जनों एवं जनप्रतिनिधियों ने हमलावरों की गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। दिन भर धरनास्थल पर भारी संख्या में दुकानदार और ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ भी दिन भर धरने पर बैठे रहे। दोपहर के समय बालेसर एसडीएम कंचन राठौड़, डेप्यूटी राजूराम चौधरी, थानाधिकारी दीप सिंह भाटी धरनास्थल पर पहुंचे और व्यापार मंडल से घटना को लेकर वार्ता कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, लेकिन सहमति नहीं बनी। व्यापार मंडल ने जोधपुर ग्रामीण एसपी को मौके पर बुलाने की मांग की। इसकी सूचना पुलिस ने उच्च अधिकारियों को भेजी। देर शाम को अतिरिक्त ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुनील के पवार धरनास्थल पर पहुंचे। करीब 1 घंटे तक वार्ता चली। धरनार्थियों की सारी मांगों को गौर से सुना गया। वहीं अपराधियों के पकड़ने के लिए स्पेशल टीमों का गठन कर आगामी 10 दिनों में अपराधियों को पकड़ने का आश्वासन देने के बाद देर शाम धरना समाप्त किया गया। बालेसर थानाधिकारी दीप सिंह भाटी को रात्रि गश्त बढ़ाने, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों पर नजर रखने, अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाने, रात्रि 8 बजे के बाद खुली शराब की दुकानों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायत बाप द्वारा संपूर्ण कस्बे में सफाई अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। बाप सरपंच लीला देवी जगदीश पालीवाल ने बताया कि दीपावली पर्व को देखते हुए कस्बे के विभिन्न मोहल्लों में सफाई का कार्य जारी है। वर्षों से लगी बबूल की झाड़ियों को प्राथमिकता से कटवाया जा रहा है। सरपंच ने आमजन से अपील की है कि वो सफाई अभियान में सहयोग करें तथा स्वच्छ भारत अभियान की पालना करते हुए संभावित स्थान पर ही कचरा डालें। कानासर चौराहे पर बबूल की झाड़ियां निकाली गई। दीपावली पर गांव को साफ सुथरा बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी। दूसरा दशक परियोजना द्वारा कल्याण सिंह की सिड में आयोजित करवाया गया 3 दिवसीय गैर आवासीय किशोरी जीवन कौशल प्रशिक्षण शनिवार को संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण में 16 किशोरियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण में जीवन कौशल क्या है, अपनी पसंद और नापसंद, अभिव्यक्ति, वित्तीय साक्षरता, आत्मरक्षा, SRHR और कोरोना महामारी से बचाव आदि मुद्दों पर समझ बनाई गई। सरपंच केशुराम मेघवाल ने कहा कि दूसरा दशक की टीम को धन्यवाद देता हूं कि इस कोरोना काल में सरकारी गाइडलाइन की पालना करते हुए इस तरह के छोटे छोटे प्रशिक्षण करके बच्चों को जानकारी दे रहे हैं। इस दौरान दूसरा दशक की टीम द्वारा माला पहनाकर सरपंच का स्वागत किया गया। गंगाजल न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने गंगाजल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहें।